हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वॉच लिस्ट देख रहा था और मिड कैप्स और माइक्रो कैप्स, स्मॉल कैप्स के भावों को देख करके मैं डर जा रहा था। इस तरह का ब्रूटल कोलैप्स कोविड के बाद देखने को मिल रहा है। मन भर भी आता है कि आप लोगों की स्थिति क्या होगी, लेकिन इससे बचने का भी तो कोई उपाय नहीं है। एक ग्रिंड में तो आना ही था और अब आ गए हैं तो पछतावा कैसा। बोल्डली इसको फेस करते हैं और फिर देखते हैं अगला चरण में मार्केट किस तरह का बिहेव करता है। वीडियो बनाने का पर्पस है, अभी काफ़ी क्वेरी आ रहे हैं कि क्या मैं एवरेज करूं या नहीं। तो एक क्लासिक थियोरी है स्टॉक मार्केट में, कभी भी ट्रेड को डाउन में एवरेज मत कीजिए। अप मार्केट में अपने ट्रेड को जो प्रॉफिट में है उसको एवरेज करने की सलाह दी जाती है, लेकिन आपके ट्रेड में लॉस है और यू डोंट नो रियली कि ये लॉस कहाँ पे रुकने वाली है। जो स्टॉक्स 50% डाउन हो गए थे उसमें लगता था एवरेजिंग करना या उसका वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता था, लेकिन अब तो और कोलैप्स हो गए हैं। सो एक बिल्कुल ही स्पष्ट है राय है कि यू डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ आइदर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग और इन टर्म्स ऑफ एवरेजिंग। ये काफ़ी सुसाइडल होता है। एवरेजिंग कभी भी जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में है तो फिर एवरेज आप कर सकते हैं, लेकिन लॉस ट्रेड में कभी एवरेजिंग की सोचिए तक नहीं। यदि पैसे हैं तो कहीं और दूसरे शेयर्स की तरफ देखिए, वो भी काफ़ी कोलैप्स कर गए हैं। उनको फंडामेंटल एंगल से थोड़ा स्टडी कीजिए और उस पर फोकस कीजिए, और जो आपके पास पोर्टफोलियो है उसको यूं ही रहने दीजिए। फोमो दोनों तरह के मार्केट में अप्लाई करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीड का फोमो होता है। ग्रीड हमें ऊपर के भाव में खरीदने के लिए मजबूर कर देती है, और फोमो नीचे के मार्केट में भी काम करता है। जब भाव कोलैप्स कर रहे हैं तो मन में भाव आता है कि क्यों न बेच के निकल जाएं। तो फोमो ये दोनों मार्केट में ही वर्जित है और आत्मघाती है इन्वेस्टर्स के लिए। फोमो एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। इसमें जजमेंट या इंटेलेक्ट कम शामिल होता है, और इमोशंस में डिसीशंस गलत ही होते हैं। डिसीशंस इंटेलेक्ट पे आधारित है, बुद्धि पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है, जजमेंट पे आधारित है, और इमोशंस का आधार ही अज्ञानता है। तो इमोशंस को एक रिटेल इन्वेस्टर को प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी आपके डिसीजन और खुद के बीच में आने मत दीजिए। लेना है नहीं लेना है, इट मस्ट बी on the basis of fundamentals and your judgment about the company, about the management, about the prospect,
about the sector of that stock. तो ये दोनों परसूट, फोमो और एवरेजिंग का ये वक्त नहीं, ये कभी भी ठीक नहीं है। ये पीरेनियल एक सनातन सत्य है स्टॉक मार्केट के लिए। एवरेजिंग में आप एक दो बार पैसे बना लेंगे तब आपको टेम्प्ट करता है, लोभ देता है, प्रलोभन होता है उससे कि नो, इट जस्ट कांट गो फर्दर डाउन। बट वेयर इज द एश्योरेंस, वेयर इज द गारंटी? आपकी जो भी सपोर्ट था मार्केट का सब खत्म हो गया है। मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, तो दे हैव बीन बूचर्ड। 2 महीने के बाद आदमी यदि आज के शेयर का भाव देखता होगा तो उसको समझ भी नहीं आता होगा कि वही शेयर है या उसका नाम हुआ या स्प्लिट हो गया है शेयर, या बोनस दिया है उस कंपनी ने। अब हर शेयर का भाव आधे से भी कम रह गए हैं, जो कि स्प्लिट में और बोनस में होता है। लेकिन यहाँ प्राइस में कोलैप्स की वजह से आधे और पौने हो गए हैं, और न जाने ये स्थिति कब सही हो पाएगी। अब इन्वेस्टर्स का मिड कैप्स व स्मॉल कैप्स में ही मेजर इन्वेस्टमेंट है, और कहीं से बाइंग नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी माल छोड़ने लगे हैं, तो खरीदेगा कौन? बड़े शेयर में तो इंस्टीट्यूशनल बायर आ जाते हैं जब उनको प्राइस अट्रैक्टिव दिखता है, लेकिन रिटेलर्स के जो पॉपुलर स्टॉक्स हैं, अब उस तरह के इन्वेस्टर्स नहीं हैं जिनके पास डीप पॉकेट है, तो उनको रेस्क्यू कौन करेगा? अब रेस्क्यू एक ही हालत में हो सकता है जब मार्केट में फिर पॉजिटिव एक माहौल बने, और पॉजिटिव माहौल जब तक इधर ट्रंप सेटल नहीं होते हैं तब तक तो जियोपॉलिटिकल न्यूज ग्लोबल मार्केट्स को डोमिनेट करेंगे। आज एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें नेतन्याहू, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और उनकी योजना है ईरान को ख़त्म करने की। अब ईरान जैसा इतना बड़ा देश यूं ही तो ख़त्म नहीं होगा, उसके दुष्परिणाम भी बहुत होंगे, और उस दुष्परिणाम का कोलेटरल डैमेज इंडिया पे कितना होता है अब ये तो गेस कर सकते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट जो है काफ़ी वोलेटाइल टेरेन हो गया है ट्रंप के आने की वजह से। अब उनकी एक सोच है, उस सोच को हम रिस्पेक्ट करते हैं। भाई ही इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, लेकिन ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर को उन्होंने जैसे सोच लिया है कि अभी से चेंज करना है। अब फॉर गुड और बैड ये तो समय तय करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप के भी हाथ में नहीं रहेगा। तो ये सब काफ़ी सिचुएशंस हैं जो कि शेयर मार्केट के साइकोलॉजी को लंबे समय तक डिस्टर्ब करेंगे हमारे हिसाब किताब से, और स्थिरता हमें तो अभी निकट भविष्य में नहीं दिख रहा है। तो अब देखें, अपने बस में नहीं है तो वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और आराम से बैठें और ऑब्जर्व करें। मैं तो बहुत दिन के बाद अपना स्टॉक आज देख पाया था, बट देखने से पेन होता है, नेचुरली उसको दूर ही रखते हैं खुद से। यही सब हाल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।